उस पिता को यह नहीं पता था, उस भाई को यह नहीं जानकारी थी कि मैं जिस बेटी को आज डोली में बैठा के भेज रहा हूं उसका इतना जल्दी अर्थी निकल जाएगा। घूरन यादव पति के दरिंदे के हवस का शिकार बन जाएगी, यह नहीं पता था किसी को। 3 साल का यह बेटा है, 3 साल का। यह 3 साल के बेटा के सर से माँ का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। डोली आई थी, वहीं से मृतिका अनोखा देवी की अर्थी भी उठनी चाहिए। 3 वर्ष का बेटा ने अपनी ही मां अनोखा देवी को दिया मुख अग्नि, जिसे यह भी नहीं पता कि उसकी मां जिंदी है या मर गई। अनोखा देवी 10 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गई। अनोखा देवी के माता पिता ने जहर देकर विवाहिता की हत्या का ससुराल वाले पर लगाया आरोप। घटना के बाद से पति सौतन ससुराल वाला फरार। क्या आप बिजली बिल से परेशान हैं? तो आज ही अपने घर की छत पर सोलर लगाइए 25 से 30 साल की परफॉर्मेंस वारंटी के साथ और पाइए 78,000 रुपए तक की सरकारी सब्सिडी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। पूरा मामला दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के देवता गांव की है, जहां की निवासी अनोखा देवी की लगभग 10 दिनों तक इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके उपरांत शव को अंतिम संस्कार के लिए मई के देवता गांव लाया गया, जहां से आज शव को मृतिका के ससुराल करीब 35 किलोमीटर दूर भिलाई गांव ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना को लेकर परिजनों में गहरा आक्रोश और उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के अनुसार अनोखा देवी की शादी करीब 4 वर्ष पूर्व मधुबनी जिला के भैया थाना क्षेत्र के भिलाई गांव निवासी घूरन यादव से हुई थी। शादी में लगभग 5 लाख रुपए नकद एवं एक मनपसंद मोटरसाइकिल दिए जाने का आरोप भी परिवार की ओर से लगाया गया। आरोप यह भी है कि विवाह के 7 महीने बाद जब अनोखा गर्भवती थी, उसी दौरान उसका पति उसकी चचेरी बहन रुक्मणी को लेकर दिल्ली भाग गया और उससे दूसरी शादी कर ली। यह बात करीब 3 वर्ष तक छुपाई गई। बाद में परिजनों को इसकी जानकारी हुई। बताया गया कि 2 माह पूर्व भैंसुर परिजन और रिश्तेदार के दबाव में अनोखा देवी को मई के ससुराल भेजा गया था। आरोप है कि वहीं उसके पति घूरन यादव एवं उसकी दूसरी पत्नी रुक्मणी ने दूध में जहर मिलाकर अनोखा देवी जो सौतन थी उसे पिला दिया। हालत बिगड़ने के बाद अनोखा देवी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां करीब 10 दिन तक संघर्ष के बाद अनोखा देवी की मृत्यु हो गई। मृतिका की बहन सुमित्रा ने आरोप लगाया कि अनोखा देवी को जबरन जहर पिलाया गया और तड़पने के बाद उसे उचित इलाज नहीं दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से आरोपी पति सौतन एवं ससुराल पक्ष के अन्य लोग घर में ताला मारकर फरार है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका झा ने पहल करते हुए कहा कि जिस आंगन से डोली उठेगी वहीं से अर्थी उठेगी। उनके सहयोग से मृतिका का अंतिम संस्कार ससुराल में ही किया गया। मृतिका के 3 वर्षीय पुत्र विभीषण ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरे गांव का माहौल गमगीन रहा। मृतिका की परिजन गायत्री देवी ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मृतिका अनोखा देवी है, जिसका मायका घनश्यामपुर थाना दरभंगा जिला में पड़ता है, लेकिन एक पिता ने 100 अरमानों के साथ डोली में बैठा करके उसका विदा मधुबनी जिला के भेजा थाना के अंतर्गत किया था। उस पिता को यह नहीं पता था, उस भाई को यह नहीं जानकारी थी कि मैं जिस बेटी को आज डोली में बैठा के भेज रहा हूं उसका इतना जल्दी अर्थी निकल जाएगा। यह वही ससुराल वाले लोग हैं, यही परिवार है, यही घर है जिस आंगन में आज अनोखा देवी की लाश पड़ी है, और इसी आंगन में आज से 4 साल पहले डोली उतरी थी। वो खुशी की माहौल थी इस घर में कि एक बहू आई है, लेकिन यह बहू इतनी जल्दी घूरन यादव पति के दरिंदे के हवस का शिकार बन जाएगी, यह नहीं पता था किसी को। मैं आज इसीलिए यहाँ पे खड़ी हूँ क्योंकि आज अनोखा देवी इस दुनिया में नहीं है। इसका 3 साल का यह बेटा है, 3 साल का। यह 3 साल के बेटा के सर से माँ का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। उजड़ गई इसके सर से माँ का साया। कौन देगा इसका जवाब? कौन करेगा इसका हिसाब? आज मृतिका अनोखा देवी के साथ अन्याय हुआ है, और यहाँ के समाज के लोगों से मैं यह विनती करने आई हूँ कि आपके अंदर अगर जमीर जिंदा है तो मृतिका अनोखा देवी परिवार के साथ दीजिए, क्योंकि आपके घर में भी बेटी है, बहन है, और वो भी शादी करके कहीं ससुराल जाएगी, और उसके साथ मृतिका अनोखा देवी की तरह घटना ना घटे, इसके लिए आज अनोखा देवी के आवाज को मजबूत कीजिए। मेरा आज यहाँ आना बस इतना ही था
कि जहां डोली आई थी वहीं से मृतिका अनोखा देवी की अर्थी भी उठनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यह मिथिला की बेटी हमेशा महिला माँ बहन बेटियों के लिए आवाज उठाती आई है और हमेशा उठाएगी। और अगर ससुराल वाले के द्वारा उस बेटी की हत्या कर दी जाएगी तो यह बेटी उसकी दाह संस्कार उसी ससुराल वाले के आंगन में करेगी। यह मैं वचन देती हूँ। इसीलिए आगे से ऐसी अंजाम देने से पहले 10 बार सोचे। मैं शासन प्रशासन और सरकार से यह आग्रह करती हूँ कि यहाँ के दरिंदा घूरन यादव जो मृतिका अनोखा देवी के पति हैं और रुक्मणी देवी जो अनोखा देवी की चचेरी बहन है, जो घूरन यादव के साथ भाग करके शादी कर ली थी, जिसके कारण आज अनोखा देवी को इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। इन लोगों को सजा मिले। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करती हूँ कि आज एक बेटी चली गई, लेकिन एक बेटी की न्याय एक उम्मीद कर रही है कि हमारी आवाज को शासन प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी, तभी तो तब जाकर के उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। समाज सेवी प्रियंका झा। अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए दर्पण 24 न्यूज को फॉलो करें और लाइक करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल से संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।